बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल और हराम कमाई। हलाल और हराम में फ़र्क समझकर ज़िंदगी गुजारना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हलाल कमाई में जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं, वहीं हराम की कमाई तबाही और बर्बादी का सामान है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हलाल रोज़ी कमाता है और हराम की कमाई से दूर रहता है, अल्लाह उसके दिल को अपने नूर से रोशन कर देता है। दूसरी ओर जो शख्स हराम की कमाई करके उस कमाई को सदका और खैरात में देता है, उसका वो सदका अल्लाह की तरफ से कबूल नहीं किया जाता। अगर वो उस कमाई को खर्च करता है तो उस कमाई में बरकत नहीं होती, और अगर वो उस कमाई को छोड़कर मर जाए तो वो कमाई जहन्नम का सामान बन जाती है। हराम की कमाई करने वाले की कोई दुआ कबूल नहीं की जाती, बल्कि उस पर अल्लाह की तरफ से हमेशा लानत बरसती रहती है। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हराम माल से सदका खैरात करता है, वो ऐसे शख्स के बराबर है जो नापाक कपड़ों को पेशाब से धोता है। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हलाल रिज़्क में बदन के सारे हिस्से इबादत में लगे रहते हैं, दूसरी और हराम रिज़्क से गुनाहों में इजाफा होता रहता है। किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि जब कोई शख्स हलाल रोटी का पहला निवाला खाता है, उसके पहले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो इंसान हलाल रोज़ी की कमाई की तलाश में रहता है, उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पेड़ के पत्ते झड़ते हैं। हलाल कमाई की बरकतों में के बारे में आप हमारी आगे की पोस्ट हलाल कमाई की बरकत को पढ़ सकते हैं। लिहाजा हम सभी को अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसे हराम कामों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए जो सीधे जहन्नम की ओर ले जाते हैं, और अपने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।